फिर बंद हो गया। आवाज आ रही है? चालू करूं? अभी हमने सूर्य नमस्कार की क्रियाएं करी मंत्रों के द्वारा। मन की आंखों से दोहराइए। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे प्रश्वास। लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। अब कुछ श्वास की क्रियाएं करेंगे। दाएं पैर आगे लाइए, बाएं पैर को पीछे ले जाएं। दाएं पैर आगे, बाएं पैर को पीछे ले जाएं। श्वास के माध्यम से पेट को अंदर बाहर चलाएं। जब श्वास भरेंगे समझ में नहीं आ रहा मुझे तो क्या। अब दाएं पैर आगे लाइए, बाएं पैर को पीछे ले जाएं और श्वास के माध्यम से पेट को अंदर बाहर चलाएं। श्वास भरेंगे, पेट फूलेगा और श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर। 10 बार इस क्रिया को करना है। इसी क्रिया को दूसरे पैर से, दूसरा पैर पलट लीजिए, बाएं पैर आगे लाएं, दाएं पैर पीछे, हल्का सा बाई ओर झुके और पेट को अंदर बाहर चलाएं। अब अगली क्रिया करेंगे अग्निसार क्रिया। दोनों पैरों में दूरी कर ले, कंधे जितनी दूरी। कमर से झुकेंगे, श्वास छोड़ें, पेट को खाली करें और खाली पेट को धोखनी के समान जल्दी जल्दी चलाएं। अग्निसार क्रिया 10-15 बार, 20 बार, जितनी बार आप श्वास रोक सकते उतना रोकें और पेट को चलाएं। विश्राम। फिर से इस क्रिया को दोहराएंगे। श्वास छोड़ें, नीचे की ओर झुकें और पेट को अंदर बाहर चलाएं। अग्निसार क्रिया करेंगे। विश्राम। धीरे से नीचे बैठ जाए। धीरे से नीचे बैठे। सुख आवाज नहीं आ रही। तो बन पड़ा है। सर्वप्रथम प्राणायाम के लिए मन को एकाग्र करना। शुरू। फिर से एक बार क्रिया करेंगे। ओ
म का गुंजन। मन हमारा एकाग्र हो गया है। कुछ प्राणायाम की क्रियाएं करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। सीने में श्वास लेना और छोड़ना, धीमी गति, मध्यम गति और तेज गति। शुरू करें। विश्राम। दाएं नाक से श्वास लें, बाहर से छोड़ें। एक ही बार में इस क्रिया को करना है। यह क्रिया करने से सीने में जो हलचल हुई उसे देखें। फेफड़े संबंधी सारी तकलीफें यह क्रिया करने से दूर हो रही है। मन ही मन कल्पना करिए आर्टरीज में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघल रहा है। ध्यान दें, बंद नलियां खुल रही है। अटैक की संभावना दूर हो रही है। अब इस कोरोना के समय में भस्त्रिका प्राणायाम पे विशेष ध्यान दिया जाए। इस क्रिया को दोबारा करेंगे। अब क्रिया को हाथ को ऊपर ले जाते हुए करेंगे। जिसको सामान्य रूप से करते नहीं आती है उसको हाथों के माध्यम से भी कर सकते हैं। इस तरह से श्वास भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं और प्रश्वास करते हुए नीचे की ओर लाएं। विश्राम। हाथ नीचे ले आए, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे प्रश्वास करें। ध्यान फेफड़ों पर बना रहेगा जिसको हमने एक्टिवेट करा। अब अगली क्रिया करेंगे उदर संचालन। पेट को चलाना है। श्वास छोड़ेंगे, पेट अंदर की ओर ले जाना है। ऐसे 100 से 150 तक झटके लगाने हैं। प्रश्वास करेंगे, पेट अंदर की ओर जाएगा। नाभि वाले भाग को अंदर बाहर करिए। शुरू करें। विश्राम। क्षण दो क्षण विश्राम करें। थकान है इसको दूर कर लें। पेट संबंधी सारी तकलीफें यह क्रिया करने से दूर होती है। पेट नरम होता है, मोटापा कम होता है, पेट के 8 अंग एक्टिव होते हैं, वह नई ऊर्जा आती है, वजन भी कम होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम। अब अगली क्रिया करेंगे उज्जयी प्राणायाम। कंठ के माध्यम से गले में रगड़ते सांस लें और छोड़ें। जैसे कबूतर गुटर गु करता है वो स्थिति हमें बनाना है। शुरू करें। सही क्रिया होने पर हल्की सी खांसी आती है। आड़ नली में रुके अवरोध दूर होते हैं। थायराइड पेरा ग्रंथि पर प्रभाव पड़ता है और गंदगी बाहर होती है। कफ मलगम बाहर आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम। अब अगली क्रिया करेंगे। महाबल लगाएंगे। मूल बन, उड़ियान बन और जालंधर बन, तीनों बन को साथ में लगाना है। मूल बन गुदा मार को ऊपर की ओर खींच के रोक के रखना है। उड़ियान बन पेट को पीठ से चिपकाना है और जालंधर बन टुड्डी को सीने तक ले जाना है। शुरू करेंगे। श्वास भरिए, सीना फुलाइए। श्वास को छोड़ते हुए पेट को पीठ के पास ले जाएं, तान के रोक के रखें। मूल बन लगा हुआ, उड़ियान बन लगा हुआ और जालंधर बन भी लगा हुआ। तीनों बन एक साथ लगे हुए अपनी क्षमता के हिसाब से रोक के रखिए।
जितना पेट अंदर की ओर ले जा सकते ले जाएं और रोक के रखें। जब न रोक पाए तो प्रश्वास करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब अगली क्रिया करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों नथने के माध्यम से श्वास को लेना और छोड़ना है। ध्यान हमारा आज्ञा चक्र पर रहेगा। शुरू करें। सिर दर्द संबंधी सारी तकलीफें दूर होती है। आज्ञा चक्र हमारा एक्टिवेट होता है, वहां की बारीक नसें फ्री होती है। अब अगली क्रिया करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। दोनों हाथों की तर्जनी उंगली को कान में रखिए। ओम का उच्चार लेते हुए म का गुंजन और चेहरे पे हास्य का भाव रहेगा। शुरू करें। ओम। धीरे से हाथ नीचे ले आए, आंखें खोल लें। ये क्रिया करने से मन में एकाग्रता बढ़ती है। अब अगली क्रिया करेंगे आलोम। राइट हैंड का यूज करना है। दाएं से श्वास भरना है और बाएं से छोड़ना है। दाएं से श्वास लें, बाएं से छोड़ें, फिर बाएं से श्वास लें, दाएं से छोड़ें। इसके बीच में 1 और 2 का रेशियो चलेगा। जितने समय में श्वास भरते हैं उसके दुगने समय में प्रश्वास को बाहर करना है। सीधी सी सिंपल सी क्रिया है। दाएं से श्वास लीजिए, दुगने समय में बाएं से प्रश्वास करिए। पूरा श्वास अंदर तक फेफड़ों तक ले जाना है और पूरा श्वास बाहर निकालना है। दाएं से लीजिए, बाएं से छोड़िए, फिर बाएं से लीजिए, दाएं से छोड़िए। ध्यान हमारा आती जाती श्वास पर रहेगा। आलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है। शरीर की सारी तकलीफें यह क्रिया करने से दूर होती है। शुद्ध ऑक्सीजन अंदर जाता है, कार्बन बाहर फेंकता है, चेहरे को चमकाता है, उम्र में वृद्धि लाता है। ये क्रिया करने से जवानी बनी रहती है, बुढ़ापा धीरे आता है, हेमोग्लोबिन की मात्रा को बढ़ाता है और शरीर को स्वस्थ बनाता है। इस क्रिया को 1 से 10 मिनट तक सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है। अब कुंभक के माध्यम से क्रिया को करना है। कुंभक यानी कि दाएं से श्वास लें और फिर दोनों नथने बंद कर लें और ठुड्डी को सीने पे लगा लें। दोनों नथने बंद, हवा का एक कतरा भी अंदर नहीं जाएगा। जो श्वास हमने भरी है अंदर ही अंदर ब्लड के साथ घूमती रहेगी। अपनी क्षमता के हिसाब से रोक के रखेंगे। जब न रोक पाए तो बाई ओर से प्रश्वास करेंगे और फिर से इसी क्रिया को दोहराएंगे। अब बाई ओर से श्वास लीजिए और दोनों नथने बंद करके कुंभक लगा लीजिए, आंतरिक कुंभक। धीरे से दाई ओर से प्रश्वास करें और इस क्रिया को 5 चक्रों के द्वारा बनाना है। 5 चक्र लगाने हैं, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। जब कुंभक के माध्यम से हम क्रिया करते हैं पहले की अपेक्षा शरीर में ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि खून को साफ होने में ज्यादा समय लगता है। वो हम इस क्रिया के माध्यम से कर सकते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद। 1 से 10 मिनट तक की जाने वाली क्रिया आलोम विलोम प्राणायाम। अब धीरे से हाथ को नीचे ले आए और पैरों को खोल लीजिए। पैरों को खोल के सामने ले आए। अभी हमने पद्मासन, हठ पद्मासन, सुखासन जो भी लगाया उससे पैरों में जकड़न आई उसको फ्री करेंगे। दोनों पैरों को चलाइए आगे पीछे, पूरे पंजे आगे ले जाएं और पूरे पीछे ले जाएं।
5-5 बार प्रत्येक क्रिया को करेंगे। दाएं बाएं, चपटी उंगली को जमीन पे टिकाइए और दाएं बाएं पैर को ले जाइए। अब गोल घुमाइए, चपटी उंगली को जमीन पे टिकाते हुए गोल घुमाइए, विपरीत गोल। पैरों से हाथ जोड़ने की स्थिति बनाएं, पैर को मिलाएं फैलाएं, मिलाएं फैलाएं। पैरों को मिलाना है, फैलाना, जैसे हाथ जोड़ते हैं वो स्थिति पैरों की बनाना है। आप घुटने की कटोरी पर ध्यान दें। घुटने की कटोरियां जमीन की ओर ले जाएं और तान के रोक के रखें। पूरा जमीन की तरफ ले जाएं, खींच के तान के रोक के रखिए। अब ढीला छोड़िए, फिर से जमीन की तरफ ले जाएं, ढीला छोड़ें और इस क्रिया को जल्दी जल्दी करेंगे। घुटने की कटोरी का व्यायाम कर रहे हैं हम, ध्यान हमारा घुटने की कटोरी पर रहेगा। घुटने का दर्द ये क्रिया करने से दूर होता है, वहां की जकड़न दूर होती है, घुटना हमारा नरम पड़ता है। अब दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, तितली आसन करेंगे। पैरों को जंघा से चलाइए, दोनों पैरों को सीढ़ी नाड़ी से चिपका ले, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। और अब जंघा को चलाइए जल्दी जल्दी, बटरफ्लाई। जैसे तितली अपने पंख फैलाती है, मिलाती है, ठीक वैसे ही हमारे पैरों को ऊपर नीचे करना है। ध्यान हमारा जंघा की जोड़ पर रहेगा। पूरा ऊपर ले जाएं, पूरा नीचे लाएं, पूरा ऊपर ले जाएं, पूरा नीचे लाएं। विश्राम, दोनों घुटने को जमीन की तरफ ले जाएं, घुटने को जमीन की तरफ टिकाने का प्रयास करें, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी। अब पैरों को ऊपर उठा लें, पैरों से हाथ, हाथ से पेट को दबाएं, टुड्डी को सीने तक ले जाएं। देखिए सर्वाइकल तक इस क्रिया के प्रभाव को महसूस करिए। धीरे से दोनों पैरों को आगे लाएं, श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता कमर से झुकते हुए दोनों पैर के पंजे पर सिर को लगाने का प्रयास। दोनों हाथ की कोनी दोनों पैर के घुटने पे रहेगी, गले तक हल्का हल्का श्वास चलता रहेगा। धीरे से ऊपर उठे, विश्राम, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे प्रश्वास करें। एक दो लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। अब अगली क्रिया करेंगे पश्चिमोत्तानासन। श्वास भरिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता कमर से झुकिए, दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे पकड़कर सिर को पंजे की तरफ ले जाएं, गले तक हल्का हल्का श्वास चलता रहेगा। पश्चिमोत्तानासन यानी पीठ का पश्चिम वाला भाग, यह क्रिया करने से तन रहा है, ध्यान दीजिए। जंघा से पेट दबा हुआ है, लीवर पेनक्रियास पर दबाव आ रहा है, उसको महसूस करिए। कमर वाला भाग तन रहा है, चक्रों पर प्रभाव पड़ रहा है, ईड़ा पीमना सुषमा नाड़ियां ये क्रिया के माध्यम से प्रभावित हो रही है, ध्यान वहां दीजिए। धीरे से ऊपर उठे, विश्राम, दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएं और इसका विपरीत आसन करेंगे, पूर्वोत्तानासन। दोनों हाथों के माध्यम से कमर से ऊपर उठिए, पंजे को जमीन तक लाइए, धीरे से नीचे आ जाएं, विश्राम कर लें, लंबी गहरी श्वास लें और धीरे धीरे प्रश्वास करें। अब अगली क्रिया करेंगे पक्षी आसन। श्वास भरिए, दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों पैर जितना फैला सकते फैलाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्रश्वास करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कमर से झुकिए, कमर से झुकिए, कमर से झुकिए और सिर को जमीन तक ले जाने का प्रयास करिए। दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लें, सिर जमीन तक। अगर सिर लग जाए तो कानों को लगाने का प्रयास करेंगे, दाया कान और फिर बाया कान। धीरे से श्वास भरते ऊपर उठिए, विश्राम, फिर से एक दो लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास, क्षण दो क्षण विश्राम। श्वास को सामान्य बना लें, ध्यान अभी जो क्रिया करी वहां लगा कर रखें। अब कुछ हम शरीर को फ्री करने के लिए रूटीन क्रिया में शरीर संचालन की क्रियाएं करेंगे। दायां पैर ऊपर, बायां पैर नीचे,
पद्मासन, सुखासन, जो भी आसन सुख रुख लगा सके लगा लें। थोड़े से शरीर को फ्री करेंगे, वहां की जकड़न, वहां का दर्द सब दूर करेंगे। दोनों पैरों को खोल लीजिए। अब दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के जगह पर रख लें। बाएं हाथ से दाएं पैर का पंजा पकड़ लें और 3 से 5 चक्कर गोल घुमाएं। हम पैर के पंजे से लगाकर सिर तक हमारे शरीर को आज हम फ्री करेंगे। शरीर संचालन की क्रिया। जब हम शुरू योग में आते हैं तो हमारा शरीर बहुत जकड़ा रहता है और उसको नरम बनाने के लिए, योग के लायक बनाने के लिए सर्वसम्य क्रिया की जाती है, जिससे शरीर हमारा नरम होता है और हम दूसरी कठिन क्रियाएं आसानी से कर सकते हैं। गठिया की रोग, शरीर में दर्द, किसी प्रकार की बीमारी, शरीर अकड़ा हुआ, सभी इन क्रियाओं के माध्यम से दूर होता है। साथ में सर्वाइकल संबंधी प्रॉब्लम्स, कंधे संबंधी प्रॉब्लम्स, सारी इस क्रिया, इन क्रियाओं के माध्यम से दूर होती है। 5 चक्कर सीधा, 5 चक्कर उल्टा। अब दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर की जंघा पर रख लें और अर्ध तितली आसन के समान जंघा को चलाइए। ऊपर नीचे ध्यान हमारी जंघा की जोड़ पर। सिंपल सी क्रिया आज मैं करा रही हूँ आपको, ज्यादा आप थकेंगे नहीं और शरीर हमारा पूरा फ्री रहेगा, लचीला बनेगा, नरम होगा। अब दाया हाथ से और बाएं हाथ से दोनों दाएं पैर के घुटने को बांध लीजिए और टुड्डी को घुटने तक ले जाइए। जंघा से पेट दब रहा है, लीवर पर दबाव आ रहा है, उसको महसूस करिए। धीरे से पैर को नीचे ले जाएं और दाएं बाएं ले जाइए। घुटने को दाई ओर, फिर बाई ओर, दाई ओर, फिर बाई ओर, फिर गोल घुमाइए। घुटने को गोल घुमाइए। विश्राम, पैर को नीचे टिका लें, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे प्रश्वास। इसी क्रिया को बाएं पैर से। अब दाया हाथ से बाएं पैर का पंजा पकड़ लें और फिर पंजे को 3 से 5 बार गोल घुमाएं। 5 चक्कर सीधा और 5 चक्कर उल्टा। ध्यान हमारा बाएं पैर के पंजे पर रहेगा, वहां की नस नाड़ियां फ्री हो रही है, ध्यान वहां दीजिए। विपरीत भी चलाइए। अब पैर को दाएं पैर की जंघा पर रख लीजिए और अर्ध तितली आसन के समान जंघा को चलाइए। अब बाएं पैर की जंघा हमारी फ्री हो रही है, ध्यान वहां दीजिए। अब दोनों पैरों को बांध लें और टुड्डी से घुटने तक टुड्डी को ले जाएं। जंघा से पेट दबा हुआ है, अब पेन क्रिया पर दबाव आ रहा है, उसको देखिए। आसन के साथ साथ मन भी वहीं बनाकर रखें जहां हम शरीर में तनाव दबाव ले रहे हैं, तो क्रिया का हमें पूरा लाभ मिलेगा। धीरे से पैर को नीचे ले आए और दाएं बाएं घुमाएं। दाई ओर ले जाएं, पूरा बाई ओर, पूरा दाई ओर, पूरा बाई ओर, फिर गोल घुमाएं, विपरीत गोल। विश्राम, पैर को नीचे ले आए, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे प्रश्वास करें। अभी हमने पैर के पंजे को फ्री करा, अब आई घुटने की बारी। घुटने को फ्री करेंगे तो दोनों हाथों को दाई पैर की जंघा से बांध लें और पैर के घुटने को ऊपर नीचे चलाएं। 5 चक्कर सीधा ऊपर नीचे ले जाएं, फिर 5 चक्कर दाएं बाएं घड़ी के पेंडुलम के समान पैर को चलाइए। सिर घुटने से चलाना है, जंघा जहां है वहीं पड़ी रहेगी। अब गोल घुमाइए। 3 से 5 चक्कर सीधा और 3 से 5 चक्कर उल्टा। ध्यान हमारा घुटने पर रहेगा, घुटने को अभी हम फ्री कर रहे हैं। विश्राम, पैर को नीचे ले आए, लंबी गहरी सांस, धीरे धीरे प्रश्वास। इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। अब बाएं पैर ऊपर लाएं और ऊपर नीचे चलाएं। बाएं पैर के घुटने का व्यायाम हम कर रहे हैं, ध्यान हमारा बाएं पैर के घुटने पर। आप दाएं बाएं ले जाएं, गोल घुमाएं, विपरीत गोल। विश्राम, पैर को नीचे टिकाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे प्रश्वास। अभी हमने पैर को फ्री करा, घुटने को फ्री करा, अब आई जंघा की बारी। जंघा को फ्री करेंगे तो फिर से दोनों हाथों को बाएं पैर की जंघा से बांध लीजिए।
पहले हमने घुटने तक मोड़ा था, अब पैर को पूरा ऊपर ले जाना है, पूरा नीचे लाना है। श्वास भरते पैर ऊपर ले जाए, श्वास छोड़ते नीचे लाए, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, श्वास छोड़ते नीचे। अब दाएं बाएं ले जाए, फिर से घड़ी के पेंडुलम के समान। जब बाई ओर पैर जाएगा, जंघा पर जंघा चढ़ जाएगी, चढ़ जाने दे। पूरा दाई ओर ले जाए, पूरा बाई ओर ले जाए और गोल घुमाए, विपरीत गोल। विश्राम, पैर को नीचे टिकाइए, एक दो लंबी गहरी श्वास ले लें, धीरे धीरे प्रश्वास करें और इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। अब दोनों पैर, बाएं पैर को दोनों हाथों से बांध लें जंघा से और पैर को ऊपर नीचे चलाएं। श्वास भरते पैर को ऊपर ले जाएं, प्रश्वास करते हुए नीचे लाएं। ध्यान हमारा बाएं पैर की जंघा पर, जिसको हम फ्री कर रहे हैं। अब दाएं बाएं घड़ी के पेंडुलम के समान, जंघा पर जंघा चढ़ जाएगी, पूरा दाई ओर ले जाएं, पूरा बाई ओर, पूरा दाई ओर, पूरा बाई ओर। गोल घुमाइए, बड़ा गोलाकार बनाइए। ध्यान हमारा बाएं पैर की जंघा पर, फिर से विपरीत। विश्राम, पैर को नीचे टिका दें, एक दो लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे प्रश्वास। अभी हमने पंजे, घुटने और जंघा को फ्री करा, शरीर के नीचे वाले पोर्शन को हमने फ्री कर लिया। अब ऊपर आई कमर की बारी, कमर को फ्री करेंगे। कमर को फ्री करने के लिए क्रिया करेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, प्रश्वास करते हुए नीचे लाएं। जैसे लड़का लकड़ी काटता है, वही स्थिति हमें बनाना है। श्वास भरते हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ध्यान हमारा कमर पर रहेगा, कमर को हम फ्री कर रहे हैं। 8-10 चक्कर इस क्रिया को कर लीजिए। विश्राम, एक दो लंबी क्षण विश्राम कर लें। ध्यान हमारा अभी जो क्रिया करी इस पर रहेगा। उस क्रिया के माध्यम से कहाँ खिंचाव, कहाँ दबाव आया, उसको मन की आंखों से देखिए। अब कमर फ्री करने के लिए एक और क्रिया करेंगे, नौका चालन आसन। श्वास भरिए, दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए और श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता जमीन से हाथ रगड़ते हुए पीछे की ओर जाएं। जैसे नाविक नौका चलाता है, ठीक वैसे ही हमें बिना पानी में नौका चलाना है। ध्यान हमारा कमर पेगा। 5 चक्कर सीधा चलाइए और 5 चक्कर उल्टी नौका चलाइए। ध्यान हमारा कमर के जोड़ पर, कमर पर। अब विपरीत, जितना चक्कर सीधा करा उतना विपरीत भी करें, पीछे तक जाएंगे। जितना जिससे बने उतना जोर जबरदस्ती नहीं करें, शरीर जितना साथ दे उतनी क्रिया को करना है। विश्राम, एक दो लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास, क्षण दो क्षण विश्राम कर लें। अभी हमने नौका चालन के माध्यम से कमर को फ्री करा, अब करेंगे घट्टी चालन आसन। वो भी कमर के लिए क्रिया है। तो दाया पैर को मोड़ लीजिए, उसके आगे बाया पैर, दोनों हाथ दोनों पैर के घुटने पे रख लीजिए। श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता कमर से नीचे झुकिए, सिर को जमीन से रगड़ते हुए कमर को कर्व देते हुए ऊपर उठिए। ऐसे 3 से 5 चक्कर सीधा और 3 से 5 चक्कर उल्टा लगाइए। ध्यान हमारा कमर पर रहेगा, कमर को हम लचीली और मुलायम बना रहे हैं। वहां का दर्द, वहां की जकड़न सबको दूर कर रहे हैं। ध्यान भी वही बना हुआ रहेगा। 5 चक्कर सीधा घुमाइए और 5 चक्कर उल्टा। अब उल्टा भी घुमा लें, जितना चक्कर सीधा करा उतना उल्टा भी कर लें। विश्राम, अब पैर को पलट लीजिए, तो 1 घंटा ही हुआ। धीरे से पैर को पलट लीजिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। फिर से इसी क्रिया को पैर पलट कर करेंगे। 5 चक्कर सीधा, 5 चक्कर उल्टा। विपरीत,
विश्राम, पैर को पास पास ले आए, लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे प्रश्वास। फिर से सुखासन में, पद्मासन में, स्वस्तिकासन, जो भी सुखपूर्वक लगा सके लगा लीजिए। कमर तक अब हम हमारे शरीर को हमने फ्री करा। अब आई है हमारी हाथों की बारी। हाथों को फ्री करने के लिए दोनों हाथ सामने लाएं। अब हाथों की 10 ही उंगलियों को कड़क करें, ढीला छोड़ें। 10 उंगलियों को मोड़िए, नाखून हथेली में चुभने लग जाए इतना हाथों को मोड़ लीजिए, फिर खोलिए, फिर मोड़िए, फिर खोलिए। उंगलियों के 3 जोड़ रहते हैं, वो तीनों जोड़ को हमको फ्री करना है। अब दोनों हाथ की उंगलियों को कड़क करें पत्थर के समान। कोई तोड़ना चाहे तो टूटे नहीं, इतनी कड़क कर लीजिए पत्थर के समान। फिर उनको ढीला छोड़ दीजिए, जैसे कि शवासन। उंगलियों का शवासन कर लें, फिर से कड़क करें, फिर ढीला छोड़ें। ऐसे 8-10 बार इस क्रिया को दोहराएं। अब उंगलियों को दाएं बाएं चलाएं, विपरीत चलाएं। अब हाथ कलाई को मोड़ लीजिए, दोनों हाथ की कलाई का व्यायाम करेंगे। दोनों हाथों को कलाई से चलाइए, विपरीत चलाइए, हाथों को मोड़कर चलाइए। ध्यान हमारा दोनों हाथ की कलाई पर रहेगा। फिर से विपरीत, धीरे से हाथ को नीचे लिया है और विश्राम कर लें। लंबी गहरी श्वास लें, धीरे धीरे प्रश्वास। अभी हमने हाथ की कलाई तक हमारे शरीर को फ्री करा। अब आई कोहनी का जोड़। कोहनी की जोड़ को फ्री करेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते सामने लाएं और श्वास छोड़ते हुए कंधे तक लाएं। दोनों कोहनियों को पर ध्यान रहेगा। कोहनियां हम फ्री कर रहे हैं हाथों की। विश्राम, दोनों हाथ नीचे, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास। क्षण दो क्षण विश्राम कर लें। अब अगली क्रिया करेंगे। कोहनियों को फ्री कर लिया, अब दोनों हाथ की भुजाओं का व्यायाम करेंगे। अब आया नंबर हमारा हाथ की भुजा का। फिर से दोनों हाथों को सामने लाएं और दोनों हाथों को मोड़िए। दोनों हाथ की भुजाओं को मोड़ लीजिए और रोक के रखिए। जो तनाव हाथ की भुजा पर आए उसको महसूस करिए। अब धीरे से सामने लाएं और फिर इस क्रिया को थोड़ा जल्दी जल्दी करें। अब दोनों हाथों को फैलाकर दोनों हाथ की कोहनियां आसमान की तरफ, मुट्ठियां आसमान की तरफ, फिर सीधी करें, फिर आसमान की तरफ, फिर सीधा करें, फिर आसमान की तरफ। अब अल्टरनेट करेंगे इस क्रिया को। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। विश्राम, तो हाथ नीचे ले आए, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे प्रश्वास करें। फिर से हाथों को फैलाएं और दोनों हाथ के हथेलियों को बगल तक ले जाएं। विश्राम। अच्छा, हाँ। अब 2-4 क्रियाएं हो रही है शरीर संचालन में। मेन मेन क्रियाएं हम कर लेते हैं, कुछ क्रिया हम छोड़ रहे हैं क्योंकि समय होने आया, इसलिए मेन मेन क्रियाएं कर लेते हैं। श्वास भरते हाथ को ऊपर ले जाइए, दाएं हाथ को ऊपर ले जाइए और बाएं हाथ को नीचे लाइए। फिर प्रश्वास करेंगे, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। ऐसे इस क्रिया को जल्दी जल्दी। ये कंधों का व्यायाम हो रहा है, हमारे कंधे फ्री हो रहे। दायां हाथ ऊपर ले जाएं, बायां हाथ नीचे, बायां हाथ नीचे ले जाएं। जैसे कुएं से हम पानी भरते हैं, वो स्थिति हाथों के माध्यम से बनानी। विश्राम, दोनों हाथ नीचे, लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे प्रश्वास। अब अगली क्रिया करेंगे, जैसे धनुष से तीर छोड़ते वो स्थिति बनानी हाथों की। दाएं हाथ को आगे लाएं, बाएं हाथ को पीछे तानिए। दाएं हाथ को आगे की जितना और तान सकते ताने, और पीछे वाले हाथ को जितना पीछे की ओर तान सकते ताने। और फिर बाएं हाथ को आगे लाइए, दाएं हाथ को पीछे। बॉक्सिंग करते हैं ना वो स्थिति, या फिर छाछ बनाते वो स्थिति बनानी है हमारे शरीर की। ध्यान हमारा कंधों पर भी रहेगा, साथ में कमर पर भी रहेगा। अब इसको जल्दी जल्दी, जैसे छाछ बिलोते हैं वो स्थिति बनाइए। दाएं हाथ आगे, बाएं हाथ पीछे। ध्यान हमारा कमर पर, कंधों पर, हथली पर, फसली पर, सबको हम फ्री कर रहे हैं।
विश्राम, लंबी गहरी श्वास, धीरे धीरे प्रश्वास, क्षण दो क्षण विश्राम करें। अब अगली क्रिया करेंगे जिसमें भस्त्रिका का भी हमें लाभ होता है। 2 क्रियाएं करेंगे श्वास के प्रश्वास के माध्यम से। श्वास भरते हाथ ऊपर और प्रश्वास करते नीचे। ये कंधों का व्यायाम हो रहा है। अब आगे से हाथ लाते हुए विश्राम। अब हाथों को आगे पीछे चलाइए, जैसे मंजा लपेटते हुए स्थिति बनाइए। विश्राम, हाथ नीचे। अभी हमने शरीर संचालन की क्रियाएं करी। गर्दन, कंधे, हाथ, पैर, पांव, पंजा सबको फ्री करा। चेहरे की बारी आई। हमारे पास समय नहीं, फिर कभी जब मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी, जरूर बताऊंगी। अब 2 महत्वपूर्ण आसन कर लेते हैं, हास्यासन और सिंहासन। हास्यासन 3 प्रकार से हम करेंगे। 3 प्रकार से करेंगे। पहले मंद मंद मुस्काना, मन ही मन मुस्काना है, जिसको रामहसी बोलते हैं। अब दूसरी हंसी, दांत दिखेंगे लेकिन आवाज नहीं आएगी। आवाज क्षण मात्र भी नहीं आएगी, सिर्फ दांत दिखेंगे और बहुत जोरदार हंसना है, लेकिन आवाज नहीं आएगी। अब रावण हंसी, राम हंसी करी हमने, अब रावण हंसी करेंगे। जोरदार ठाका मारकर हास्य, जबरदस्त आवाज आएगी। पूरा शरीर, फेफड़े हमारे एक अंग शरीर का खुल जाएगा। जोरदार ठहाका मारिए। एक और आसन है मुख्य आसन, सिंहासन। दोनों हाथों को सामने लाएं, इस तरह से जीवा को बाहर निकालते जोरदार शहर दहाड़ता है वैसे दहाड़ना है। जीवा को बाहर निकालिए। ताली बजाइए। विश्राम, प्रार्थना करेंगे छोटी सी। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। आपको योगा पसंद आई होगी। शरीर संचालन के माध्यम से हमारे शरीर को हमने फ्री करा। आपको पसंद आया होगा। बहुत सारी क्रिया में छोड़ दिए क्योंकि समय हमारे पास कम था। वैसे 1.5 घंटे तक शरीर संचालन की क्रियाएं चलती है और इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। धन्यवाद। आपको कुछ पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं मुझसे।